सोनू के टीटू की स्वीटी नहीं आई तब तक लग रहा था कि फेलियर्स आ रहे हैं लेकिन कोई भी सक्सेस चीज़ नहीं हो रही है, तो गिरते जा रहा था, लेकिन फिर अगेन वो राइज हुआ विद दैट फिल्म। कौन सा फेवरेट फूड सेक्रीफाइस किया? रसमलाई सेक्रीफाइस की मैंने, आइसक्रीम, चॉकलेट, इट्स जस्ट एवरीथिंग, सब कुछ सेक्रीफाइस किया टू। लेकिन अभी मम्मी का कुछ है कि शादी वगैरह करना, क्योंकि पहले तो कोई हो रिलेशनशिप के लिए या फिर जो भी वो जब राइट टाइम होगा तो मुझे पता चल जाएगा। मैंने अपना सपना ग्वालियर में देखा था, तो वहीं पे ऐसी फिल्म जो मैं कर रहा हूँ उसका मैं भी आके ऐसे ट्रेलर लॉन्च करूँ। हाय हॅलो नमस्कार, मी जयती एबीपी माझामध्ये तुमचं स्वागत करते। सांगलीतील पॅराऑलिम्पिक मधले गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर यांची संघर्ष कथा जी आहे ती मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे आणि त्यात मुख्य भूमिका साकारणारा अभिनेता कार्तिक आर्यन माझ्यासोबत है। कार्तिक जी, आपका एबीपी माझा में स्वागत है। मैं पहले तो बात करना चाहूँगी कि जो कार्तिक आर्यन टू चैंपियन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो जर्नी है आपका, वो हमें बताइए। बहुत कठिन जर्नी रही है ये, और इसमें बहुत मेहनत लगी है क्योंकि इसमें वक्त भी बहुत लगा है, पेशेंस का काम था, ट्रांसफॉर्मेशन करना था, बिकॉज ये एक एथलीट हैं जिन्होंने इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे स्पोर्ट्स में इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें पाई हैं। सो आई थिंक वो निभाने के लिए पहले मुझे वो पार्ट दिखना बहुत ज़रूरी था। तो मेरा इससे पहले मैंने फिल्म की थी फ्रेडी, जिसमें मैंने बहुत वेट गेन किया हुआ था, और वो मैं अराउंड 39-40% फैट था उस बॉडी वेट में, एंड उसको पहले हटाना बहुत ज़रूरी था। तो अगेन तो इट टुक अ व्हाइल, मतलब 1 साल 1.5 साल उस चीज़ में लग गए, और उसके साथ साथ ये स्किल सेट सीखने में, जो बॉक्सिंग है, स्विमिंग है या रेसलिंग है, ये सारी चीज़ों में उतना ही वक्त लगा, बिकॉज़ हर चीज़ में कुछ ना कुछ नई चीज़ सीख रहा था और मैं पहली बार कर रहा था सब कुछ। तो अगेन तो मेरे लिए ये बहुत ही जर्नी बहुत कठिन रही है, और ये टफेस्ट रोल ऑफ माय करियर है, तो उसको निभाने के लिए टफ चीज़ें भी कर रहा था बहुत। कौन सा फेवरेट फूड सेक्रीफाइस किया इसमें? मैंने बहुत सारे फेवरेट फूड, नॉट जस्ट वन, मैंने रसमलाई सेक्रीफाइस की, मैंने आइसक्रीम, चॉकलेट, या फिर पराठे, इट्स जस्ट एवरीथिंग, एवरी फूड पॉसिबल, सब कुछ सेक्रीफाइस किया टू चेंज ओवर, उसकी जगह फिर सैलड, सूप, टोफू, ये सब में मैं गया। तो बिकॉज मैं नॉनवेज भी नहीं खाता हूँ, तो मेरे लिए वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था कि ऐसे में ऑप्शन ढूंढना। ये जो मूवी है वो सांगली के पेटकर के ऊपर के, तो मराठी भाषा में कोई आपने मेहनत की है क्या? और मराठी में हमने सबने डायलेक्ट को थोड़ा सा चेंज किया था, ताकि वो हिंदी भी रहे और मराठी भी साथ साथ आता रहे। वो एक क्या होता है, कई बार जिस तरीके का भाषा को बोलने का भी एक तरीका होता है, तो क्योंकि पूरी तरह तो मराठी लैंग्वेज में नहीं थी फिल्म, तो इसलिए हमने उसको उससे थोड़ा सा दूर रहे कि मराठी लैंग्वेज में बातें ज़्यादा ना हो के ज़्यादा लहजे में काम किया जाए या डायलेक्ट पे काम किया जाए। तो वो बहुत होता था, मेरे डायलेक्ट कोच पूरे टाइम सेट पे होते थे, या उससे पहले भी हमने जब रीडिंग सेशंस किए थे तो उसमें ऐसे चीज़ें बैठा रखी थी, जैसे इसका बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, चंदू नाई चैम्पियन है मैं, जिस तरीके के बोलने का तरीका है उसमें बहुत कुछ हमने खेला। बीच बीच में ऑफ कोर्स ऐसे मोमेंट्स है जहाँ पे तो मराठी में वर्क भी किया गया, लेकिन मराठी में ऐसा नहीं किया कि पूरी तरह से सारे सीन्स लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज में हो रहे थे। लैंग्वेज हिंदी हो रही थी प्राइमरली, बट लहजा मराठी था। मुरलीकांत पेटकर को जानने के लिए आपने किस पे फोकस किया, किसका ज़्यादा स्टडी किया है? उन पे ही फोकस किया, क्योंकि और उनसे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि कबीर सर ने मुझे वो नोट्स दिए थे, बताए थे कि ये ऐसा है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्ले करना है मुझे ये कैरेक्टर, बिकॉज उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया मुरली सर के साथ, और वो टाइम स्पेंड जो उन्होंने किया उससे उन्होंने एक इमेज बनाई उनकी, और उससे अपना उन्होंने राइटिंग किया और वो मुझे प्रेजेंट किया, और फिर मैंने वो चीज़ को फॉलो किया, क्योंकि उनके बारे में इंटरनेट पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, इतनी सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो मेरे को कहीं से रेफरेंस चाहिए था जो मुझे यहाँ से मिला। चैंपियन गिरता है जी, लेकिन रुकता नहीं, ऐसे आपने, ये फिल्म का ये डायलॉग है। तो आपके पर्सनल लाइफ में ये कभी मोमेंट आया कि नहीं अभी ठीक है गिरा हो लेकिन रुकना नहीं है मुझे, ऐसे कौन से मोमेंट है? आई थिंक जब मैंने सोचा था कि इंडस्ट्री में आऊँगा, फिल्में करूँगा,
तब शायद से ऐसा लगता था। फिर मुझे फिल्में नहीं मिल रही थी तो तब लगता था कि गिरते जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी उस टाइम और मेरी पहली फिल्म मुझे मिली। उसके बाद आई थिंक जब तक सोनू के टीटू की स्वीटी नहीं आई तब तक मेरे पास बहुत ऐसा लग रहा था कि फेलियर्स आ रहे हैं लेकिन कोई भी सक्सेस चीज़ नहीं हो रही है, तो गिरते जा रहा था। लेकिन फिर अगेन वो राइज हुआ विद दैट फिल्म। फिर उसके बाद तो ऐसे ही बहुत मोमेंट्स आए। हंसता काय को है ये बोलते वक्त कभी आप पास्ट में चले गए कि अरे अभी ये मुझे याद हाँ, है? ये तो बहुत रिलेटेबल चीज़ है ना, जैसे आप पूछ रहे हो, सोचो तो वो सबको एक हिट किया है ना, इसलिए वो क्वेश्चन भी आ रहा है। तो वो आई थिंक बहुत रिलेटेबल सी चीज़ है जो किसी के साथ भी हो सकती है और हम सब लोग को लगता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई अच्छा मेरे ड्रीम पे बिलीव कर रहा है या नहीं कर रही है, या ये लोग मुझ पे हंस तो नहीं रहे। तो एक बहुत पर्सनल सी चीज़ है जो वो कैरेक्टर वहाँ पे बोल भी रहा होता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट, आई थिंक वो बहुत अच्छी लाइन है जिस तरीके से वो बहुत चीज़ों को बोल जाती है, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ जब भी कोई बड़ा ड्रीम कर रहा होता है पहली चीज़ कोई हंस ना दे, पहली चीज़ कोई हंस रहा होता है उस ड्रीम पे, विच इज़ वाई दैट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिल्म कि ये हंसता काय को है। चंदू चैंपियन का ये जो जर्नी है, तो आप इस जर्नी को कैसे रिलेट करते हो? मैं इस जर्नी को ऐसे रिलेट कर पाता हूँ कि मेरी भी जर्नी में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन मैंने भी कभी सरेंडर नहीं किया, मैंने भी कभी गिव अप नहीं किया। एंड आई फील वही चंदू चैंपियन की स्टोरी में भी वही चीज़ की मिसाल है कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और उनकी सिचुएशन तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ड्रास्टिक थी और उसमें भी उन्होंने नहीं गिव अप किया। तो हमारी सिचुएशन तो हम डील कर सकते हैं। आप जिस फैमिली से आते हो, जब भी पापा ने ये देखा कि मतलब आप इंजीनियर वगैरह हो सब, जी। और अभी पापा ने अभी ये स्टेज पे देखा, तो पहला रिएक्शन क्या था चंदू चैंपियन का ट्रेलर देख के? जब स्टेज पे देखा आई थिंक बहुत इमोशनल हो गए थे क्योंकि हम अपनी सिटी में वो लॉन्च कर रहे थे और वहाँ पे जब अपने लोगों के बीच में जब ये किया गया था तो काफ़ी इमोशनल सा मोमेंट हो गया था और बहुत ओवरवेलमिंग भी हो गया था एक तरीके से, जहाँ पे बहुत सारी याद और चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वहाँ पे ऐसे ट्रेलर लॉन्च हो रहा था। तो हाँ, तो आई थिंक और कहीं ना कहीं वो एक क्योंकि मुरली सर जैसे सांगली के हैं और वहाँ से उन्होंने एक सपना देखा, अपना ड्रीम देखा और वो बाहर जाके उन्होंने देश का नाम रोशन भी किया। तो मतलब कहीं ना कहीं वो रिलेटेबिलिटी भी आ रही थी कि मैंने अपना सपना ग्वालियर में देखा था, तो वहीं पे ऐसी फिल्म जो मैं कर रहा हूँ उसका मैं भी आके ऐसे ट्रेलर लॉन्च करूँ। हर जो किरदार है वो अपने पर्सनल लाइफ को कुछ ना कुछ देके जाता है। ये किरदार करने के बाद आप कार्तिक आर्यन को क्या दिया ये फिल्म ने? आई थिंक बहुत सारा डेडिकेशन और डिसिप्लिन दिया है और अपने काम के प्रति हार्डवर्क करने का, एकदम फाइट करने का और अपने गोल से कभी भी हटने का, ये बहुत मेरे लाइफस्टाइल में चेंजेस दिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, फिटनेस में बहुत कुछ अभी उस बारे में सोचता रहता हूँ एंड करता भी रहता हूँ। सो आई थिंक ये सारे चेंजेस बहुत दिए हैं। हर किसी का एक दोस्त होता है हर एक इंडस्ट्री में, लेकिन आपने अभी ही कहा मतलब अच्छा, इंटरव्यू में कि जी। अरे मेरा दोस्त नहीं है। हाँ। तो कितना आपको महसूस हुआ कि मेरा दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में, कोई ना कोई रहना चाहिए कि? हाँ, मतलब ऐसे मैं क्योंकि वो मैंने वैसे बोला था कि मैं यहाँ पे फ्रेंडशिप नहीं, मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ और एंड आई थिंक मैं वो इसलिए भी होता है क्योंकि यू डोंट गेट टाइम इन दिस इंडस्ट्री एंड आपका ऐसा तो नहीं है कि आप एक क्लास में हो या स्कूल चल रहा है या कॉलेज में हो। तो ये एक्चुअली एक हार्श रियलिटी होती है जो मैंने बस बयां की थी। तो मतलब हाँ, उतना ही था। आपका एक फोटो जो है बिफोर और आफ्टर का भी बहुत रूमर्स चल रहा है, हाँ। तो इसके बारे में कार्तिक क्या कहना चाहिए? नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था एक सवाल पे रूमर के लिए, बट उस पर कोई ऐसा रूमर नहीं चल रहा। बट हाँ, वो काफ़ी वो ट्रेमेंडस उसमें चेंज आया हुआ है और जो मैंने भी रियलाइज़ किया था कि आप जब गेन कर रहे होते हो वेट वगैरह तो आप नहीं रियलाइज़ करते हो कि कितना वेट गेन हो गया। वो जब लूज़ करते हो तो आपको समझ आता है अरे वहाँ से यहाँ की जर्नी आई है ये। सो आई थिंक दैट हैपेंड विद दैट। तो वो बिफोर एंड आफ्टर लग रहा और हमारा एक गाने का लॉन्च भी था आज उसी का सरफेरा जो उससे रिलेटेड था, जिसमें पूरा मेरा एक चेंज ओवर दिखाया गया फ्रॉम प्लेइंग फ्रेडीज कैरेक्टर दैट टाइम टू नाउ चंदू चैंपियन। तो ट्रांजिशन एक पूरा जर्नी उसमें दिखता है। आपने एक डायलॉग बोला है इस फिल्म में कि मैं चैंपियन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जी। तो कार्तिक इस फिल्म के बाद क्या करना चाहेगा?
एक्चुअली उसमें ये बोला था कि मैं हर उस चंदू के लिए लड़ना चाहता हूँ जो कभी चैम्पियन बनना चाहता है, मैं हर उस चंदू के लिए लड़ना चाहता हूँ जो चैम्पियन बन सकता है. सो द मीनिंग वाज कि देर आर सो मेनी पीपल जो हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि जो ड्रीम कर रहे होते हैं और अचीव करने के लिए उनको एक इंस्पिरेशन भी चाहिए होता है. सो आई थिंक वो एक बहुत ही रिलेटेबल सा डायलॉग है जिसमें वो ये कैरेक्टर ये बात बोल रहा होता है कि मैं भी सबको प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं चंदू नहीं चैम्पियन हूँ और मैं भी कुछ कर दिखा सकता हूँ. एंड उससे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स, बहुत सारे ऐसे लोग प्रेरित होंगे कि वो भी कुछ ना कुछ अचीव कर पाएँ और अपनी लाइफ में चैम्पियन बन पाए. अभी ये फिल्म वगैरह चल रही थी तो आप 2 साल तो बिजी थी, लेकिन अभी मम्मी का कुछ है कि शादी वगैरह करना, क्योंकि ओह। और कार्तिक का कोई प्लान है? सीधा शादी नहीं, पहले तो कोई हो रिलेशनशिप के लिए या फिर जो भी वो जब राइट टाइम होगा तो मुझे पता चल जाएगा एंड मम्मी को भी पता चल जाएगा. बट अभी ऐसा कुछ है नहीं मेरे घर में. ओके कार्तिक, चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट ऑफ लक. थँक यू सो मच. थँक यू. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.